हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई महासंग्राम में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एनटीपीसी ग्रुप डी के जो दोस्तों जीके को क्वेश्चन बनेंगे, टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो हम करवाएंगे, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। दोस्तों उन सभी क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको रोज़ाना दोस्तों वीडियो मिलती रहेंगी। दोस्तों जीके और जीएस की दोस्तों फुल तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको रोज़ाना टॉप 20 क्वेश्चन दोस्तों मिलते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सोपान कृषि कहाँ की जाती है। ये दोस्तों कृषि सोपान कृषि होती है, ये पहाड़ों के ढलान पर की जाती है। कहाँ पे की जाती है? पहाड़ों के ढलान पर की जाती है। पृथ्वी पर मानव जीवन को सुरक्षित रखने के लिए मृदा अपरदन को रोकना अति आवश्यक है। पहाड़ों के ढलानों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सीढ़ीदार अथवा सोपानी कृषि की जाती है दोस्तों। यानी जो पहाड़ों पर दोस्तों किस प्रकार की खेती की जाती है, वहाँ पर सोपान कृषि की जाती है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राज्य और क्या क्वेश्चन है दोस्तों? राज्य और उसकी राजधानी का सही जोड़ दोस्तों बताइए। तो झारखंड रांची दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन दिए हुए थे उनको दोस्तों यहाँ पर किया गया है। तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, झारखंड की राजधानी रांची है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और छत्तीसगढ़ की रायपुर है। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। आप ठीक है। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। लिखा है क्वेश्चन दोस्तों कि दोस्तों क्वेश्चन लिखा है ताल चीर किसके लिए महत्वपूर्ण है। ताल चीर दोस्तों किसके लिए है? ये है क्या है दोस्तों? भारी जल संयंत्र है। क्या है? भारी जल संयंत्र है दोस्तों। क्या है? तालचेर भारी जल संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। भारी जल बोर्ड की एक इकाई तालचेर में स्थित है और भारी जल बोर्ड परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत उद्योग एवं खनिज क्षेत्र की संगठक इकाई है दोस्तों। नाभिकीय विद्युत के साथ साथ रिएक्टरों में मंदक और शीतलक के रूप में दोस्तों इसका प्रयोग भारी जल यानी D2O के उत्पादन के लिए दोस्तों उत्तरदायी है। इसके अलावा दोस्तों इसके अलावा तालचेर को उड़ीसा का कोयला भंडार भी कहा जाता है दोस्तों। तालचेर कहाँ स्थित है? ये स्थित है उड़ीसा में। उड़ीसा और तालचेर को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये कोयला भंडार का भी कहा जाता है। यहाँ कई तापीय ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र एवं राज्य के बीच कुछ कर संसाधनों के वित्तीय विवरण का निपटारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। केंद्र और राज्य के बीच कुछ कर संसाधनों के वित्तीय विवरण का निपटारा दोस्तों वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? वित्त आयोग द्वारा। आगे देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 2080 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षीय अवधि के लिए वित्त आयोग की स्थापना की जाती है, जिसमें क्या होता है दोस्तों? एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण एवं आवंटन, राज्यों के बीच राजस्व की भारत की संचित निधि से दिए जाने वाले सहायता अनुदान को शामिल करने वाले सिद्धांतों के विषय में राष्ट्रपति को सिफारिश देने का कार्य करता है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन दोस्तों रहे हैं? ये रहे हैं डॉक्टर YV रेड्डी रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पढ़ लिए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टिहरी जल विद्युत कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये भागीरथी नदी पर है। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। और कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 2 नदियों के संगम पर है, भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। कौन सा? टिहरी बांध स्थित है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रवाद किसका घोतक है? ये घोतक है दोस्तों सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता का दोस्तों घोतक है। चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। स्वतंत्रवाद या उदारवाद स्वतंत्रता एवं समानता के विचारों पर आधारित एक राजनीतिक दर्शन है। इसके विस्तृत अर्थ में सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक, धार्मिक स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एलोरा में गुफा एवं सिलोत्कीर्ण मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं दोस्तों? ये करते हैं हिंदू, बौद्ध, जैनों का प्रतिनिधित्व करते हैं दोस्तों। याद रखना, तीनों का करते हैं। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तीनों का करते हैं।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव जोड़ा। ये वर्ग कौन कौन से हैं? ये हैं स्त्रियां एवं शूद्र। स्त्रियां एवं शूद्र। आगे देख लेते हैं दोस्तों, यानी बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया दोस्तों। ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों को एक ही दर्जे में रखा है। उनके लिए ना यज्ञोपवीत संस्कार का विधान किया है और ना वेद अध्ययन का किया है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई है दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? तो ये दोस्तों, इसकी मुगल साम्राज्य की नींव पानीपत की पहली लड़ाई से पड़ी थी। पानीपत की पहली लड़ाई से पड़ी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में हुई थी। कब? यानी 21 अप्रैल 1526 में हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। इब्राहिम लोदी की पराजित हुई थी और बाबर ने दिल्ली पर अधिकार कर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजती है। तो इसका आंसर हो जाएगा चावल, और चावल यानी भारत में सबसे अधिक उपजती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संशोधन संविधान संशोधन मिनी संविधान कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन मिनी संविधान कहा जाता है दोस्तों। ये 1976 में हुआ था और इसे ही क्या कहा जाता है? मिनी संविधान कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? अभी तक नहीं, यानी एक भी बार वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है। भारत में आज तक राष्ट्रपति द्वारा कभी भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? यानी यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया है किस मंडल को दोस्तों? जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी को। ये दोस्तों स्थित है, कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत का जीव मंडल रिजर्व, ये तो दोस्तों हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, झूम कृषि कभी भी कहाँ प्रचलित है? अभी भी कहाँ प्रचलित है दोस्तों? सही दोस्तों, क्या दोस्तों पूछा गया है? झूम खेती दोस्तों वो अभी भी कहाँ प्रचलित है? वो दोस्तों प्रचलित है कहाँ? देख लेते हैं, मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पेड़ों एवं वनस्पतियों को काटकर उस स्थान को साफ करके बची हुई जो वनस्पतियों को जला करके उस स्थान पर जो कृषि की जाती है उसे कहते हैं स्थानांतरित कृषि या फिर शिफ्टिंग कल्चर या फिर झूम खेती कहते हैं। इस क्रिया में क्या होता है? जली हुई पेड़ों एवं वनस्पतियों की राख उर्वरक का कार्य करती है और साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों और लकड़ी के हल आदि से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है। ऐसी कृषि सारे पूर्वोत्तर भारत में पहाड़ियों पर आदिम जातियों द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? आदिम जातियों द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? ये थे कलिंग दोस्तों, कलिंग थे। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? ये थे कलिंग। प्राचीनतम काल में खारवेल कलिंग का एक महान शासक था। खारवेल कलिंग का वीर एवं प्रतापी शासक था। इसके बारे में इसकी जानकारी का मुख्य स्रोत दोस्तों क्या है? हाथी गुफा अभिलेख। क्या है? हाथी गुफा अभिलेख। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकार है? ये तो सबको पता होगा, चुनाव लड़ने का अधिकार क्या है? राजनीतिक अधिकार है। तो दोस्तों, जबकि स्वतंत्रता का अधिकार एवं कानून के समक्ष समानता का अधिकार और जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार हैं दोस्तों। कौन कौन से? स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, मौलिक अधिकार हैं दोस्तों। चुनाव लड़ने तथा निर्वाचित होने का अधिकार दोस्तों वैधानिक अधिकार माना जाता है, यानी संवैधानिक अधिकार या राजनीतिक अधिकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का कौन सा संविधान
कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। ये दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं दोस्तों, संविधान के किस भाग में? भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बारे में कहा गया है, बताया गया है। चलिए फ्रेंड्स ये तो हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये प्रसिद्ध है तेंदुआ और चीतल के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। देख लेते हैं, शिवपुरी यानी माधव नेशनल पार्क 1955 में स्थापित हुआ था दोस्तों। नेशनल पार्क के रूप में ग्वालियर रियासत में स्थापित किया गया था। इसको वर्तमान नाम वर्ष 1959 में मिला था। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जानवर कौन कौन से? तेंदुआ है, चीतल है, लंगूर है, सियार है, जंगली सुअर है आदि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? यानी टॉप 20 क्वेश्चन हो गए। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हमारा सेशन कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको रोजाना वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।